हाय फ्रेंड्स, आई एम ट्रेनर अजय और आज हम पढ़ने वाले हैं 50 डेली यूज सेंटेंसेस जो हम मोस्टली अपने स्पोकन में यूज करते हैं और ये आपको आने ही चाहिए। और उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। तो पहला है डू नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी। इसका मतलब होता है तकल्लुफ ना करो, मतलब कष्ट ना करो। कोई आपके घर में मेहमान आता है और आपसे बोलते हुए आराम से बैठो, ज़्यादा कष्ट मत करो, अपना घर ही समझो, तो आप क्या बोलोगे उसको? डू नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी। और आप बोल सकते हो फील एट होम, अपना घर ही समझो। सेकेंड सेंटेंस भी है मेक द बेड प्लीज। इसका मतलब है बिस्तर बिछा दो। देन वी हैव थर्ड वन अनपैक द लगेज। तो लगेज का मतलब होता है सामान, अनपैक मतलब खोलना। तो सामान को खोल दो। भाई अगर आपको बोलना है कि सामान को पैक कर दो, सामान को बंद कर दो, तो आप बोलोगे पैक द लगेज। देन वी हैव लेट हिम से फर्स्ट। इसका मतलब है उसे पहले बोलने दो। यहाँ कोई हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने हिम बोला। अगर कोई लड़की होता और उसके लिए हम बोलते भी पहले इसे बोलने दो, तो हम बोलते लेट हर से फर्स्ट। या आप बोलो मुझे पहले बोलने दो भाई, तो आप बोलोगे लेट मी से फर्स्ट। देन वी हैव थ्रेड द निडल। तो थ्रेड मतलब धागा और निडल मतलब सुई। तो मतलब है सुई में धागा डाल दो। देन वी हैव बटन अप योर कोट। कोट तो आपको मालूम ही क्या होता है। और बटन अप मतलब बटन लगाना। तो बटन अप योर कोट मीन्स अपने कोट के बटन बंद कर लो। वैसे अगर शर्ट है, अपने शर्ट के बटन बंद कर लो, तो आप कैसे बोलोगे? बटन अप योर शर्ट। एंड द सेवंथ वन वी हैव unlace your shoes and sit at ease. So unlace, लेस होते हैं जूते के जो फीते होते हैं उन्हें बोलते हैं लेस। अनलेस मतलब उन्हें खोलना। तो अपने जूते के फीते खोल दो एंड आराम से बैठ जाओ। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव पील ऑफ द ऑरेंज। तो पील ऑफ का मतलब होता है छीलना, चाहे वो ऑरेंज हो, बनाना हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो। यहाँ मतलब है ऑरेंज को छील दो। आप बोलना चाहते हो भाई केले को छील दो, बनाना को छील दो, तो आप बोलोगे पील ऑफ द बनाना। नेक्स्ट वी हैव टेक ऑफ योर शूज। मतलब अपने जूते उतार दो। टेक ऑफ मतलब उतारना। देन वी हैव स्विच ऑन या स्विच ऑफ द लाइट। तो अगर आपको लाइट को बंद करना है तो आप बोलोगे स्विच ऑफ द लाइट, और लाइट को खोलना है तो आप बोलोगे स्विच ऑन द लाइट। क्योंकि लाइट में क्या होता है? स्विच होता है। चाहे से आपको पंखा खोलना हो या बंद करना, तो आप वही सेम स्विच ऑन या स्विच ऑफ को यूज करोगे। नेक्स्ट वी हैव टर्न ऑन या टर्न ऑफ द टैप। टैप क्या होता है? टैप मीन्स नल, नल का। तो नल को खोलना है, बंद करना, तो वहां आप यूज करोगे टर्न ऑन या टर्न ऑफ। तुम बोले नल को बंद कर दो तो हम बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप। ये नल को खोल दो तो हम बोलेंगे टर्न ऑन द टैप। नेक्स्ट वी हैव ब्लो आउट द नोज, मीन्स नाक को साफ कर लो। देन वी हैव ब्लो आउट द कैंडल, मीन्स कैंडल को बुझा दो। तो ब्लो आउट मतलब फूंक मारना। तो अगर आपको कैंडल बुझानी है तो आप फूंक कहां से मारोगे? मुंह से। और अगर आपको अपनी नाक साफ करनी है तो फूंक कहां से मारोगे? मुंह से, नाक से? यस, नाक से। देन वी हैव कीप टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में रखो गाड़ी को। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं या हम चलते हैं, तो इंडिया में कहाँ चलते हैं? लेफ्ट साइड में। तो हम बोलेंगे कीप टू द लेफ्ट। इंडिया में राइट साइड में चलना है, गाड़ी चलाना रॉन्ग माना जाता है। फॉरेन कंट्री जैसे अमेरिका में या ब्रिटेन में, वहां पे वो राइट साइड में गाड़ी चलाते हैं या वॉक करते हैं। इंडिया में लेफ्ट साइड में हम चलते हैं, तो आप बोलोगे कीप टू द लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव रिंग आउट द टॉवेल। गाइस, इसको रिंग बोलना है, व्रिंग नहीं बोलना है, क्योंकि जब भी डब्ल्यू और आर साथ में आता है तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, जैसे आपने राइट में, रोट में या रॉन्ग में देखा है। तो ये होगा रिंग आउट द टॉवेल, और मीन्स टॉवेल को निचोड़ दो। देन वी हैव डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ। मतलब हद से ज्यादा मत खाओ, जितना भूख है उतना ही खाओ। यहाँ बोलेंगे डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ। या आप बोल सकते हो डू नॉट ईट लाइक अ हॉर्स, दैट्स माई फेवरेट। देन वी हैव स्क्वीज द लेमन। लेमन तो आपको मालूम ही है, नींबू। और लेमन को, नींबू को निचोड़ना,
को बोलते हैं स्क्वीज। तो स्क्वीज द लेमन मीन्स लेमन को निचोड़ दो। देन वी हैव बज ऑफ या गेट अवे, जैसे हम बोलते हैं मेरी नजरों से दूर हो जाओ या भाड़ में जाओ, उसको हम बोल सकते हैं बज ऑफ या गेट अवे। देन वी हैव सेट द अलार्म एट 5, जैसे बोलते हैं 5 बजे का अलार्म लगा दियो, तो वहां बोलोगे सेट द अलार्म एट 5। देन वी हैव बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। तो पिक पॉकेट्स क्या होता है? तो पिक पॉकेट्स होते हैं जेब कतरे, जो जेब काट लेते हैं। अगर एक है तो पिक पॉकेट और बहुत सारे हैं तो पिक पॉकेट्स। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान, तो वही लिखा है इंग्लिश में बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। वही अगर लिखा है बिवेयर ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल, सो नकल से बचो, नकल से सावधान। मोस्टली एग्जामिनेशन सेंटर्स में लिखा रहता है जहां बच्चे पेपर देते हैं, तो वहां लिखा रहता है बिवेयर ऑफ इमिटेशन। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब होता है भाई अपने काम से काम रख और मेरे काम में, मेरी जीवन में दखलंदाजी मत करो, तो वहां हम बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। देन वी हैव पेयर योर नेल्स, मतलब भाई अपने नाखून काट ले, बहुत बड़े हो चुके हैं तो काट ले भाई जा। इम्प्रूव योर हैंड्स मीन्स अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करो, जो बहुत लोग मुझे बोलते ही रहते हैं बट क्या करें, इम्प्रूव कर ही रहे, राइट। देन वी हैव डू नॉट पार्क हेयर, मतलब अपनी गाड़ी यहाँ पार्क मत करो। मोस्टली आप देखते हो पब्लिक एरियाज में या घरों के सामने लिखा रहता है भाई अपनी गाड़ी कहीं और पार्क कर ले, मेरे घर के सामने पार्क मत कर, तो आप बोलोगे डू नॉट पार्क हेयर। देन वी हैव डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, बहुत ही गलत आदत है जो अक्सर हम इंडियंस को हो चुकी है, और जो पान मसाला वगैरह खाते हो क्या करते रहते हैं, स्पिट करते रहते हैं, मीन्स थूकते रहते हैं, तो उनके लिए है डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। तो नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव आयरन द क्लोथ्स, मतलब कपड़ों को इस्त्री कर दो। तो मोस्टली जो इसका प्रोनाउंसिएशन है इसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं, वो इसको आयरन बोलते हैं, और जो आपको बोलना चाहिए आयरन, नॉट आयरन। देन वी हैव इन्फ्लेट द साइकिल, मतलब साइकिल में हवा भर दो। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव बोल्ट द डोर, इसका मतलब होता है चटकनी लगा दो, दरवाजा बंद कर दो, और इसको हम लैच द डोर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डू नॉट राइट विद अ पेंसिल, मीन्स पेंसिल से मत लिखो। देन वी हैव डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, तो बेयर फुटेड मतलब होता है नंगे पैर, सो नंगे पैर मत चलो। देन वी हैव ले द टेबल, मीन्स खाना परोस दो। देन वी हैव हुश अप द मैटर, मतलब मामले को यही दबा दो, इसको आगे मत बढ़ाओ। देन वी हैव डू नॉट बीट अबाउट द बुश, मीन्स घुमा फिरा के बात मत करो, जो कहना है कह दो, तो हम बोलते हैं डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। देन वी हैव सिंक योर डिफरेंसेस, मीन्स जो भी तुम्हारे डिफरेंसेस है, तुम्हारे झगड़े हैं, उनको निपटाओ और आगे बढ़ो। एंड वी हैव ग्रीस हिज पाम, मीन्स इसको थोड़े पैसे दे दो या इसको टिप दे दो, तो वहां बोलते हैं ग्रीस हिज पाम या ग्रीस द पाम। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव राइट लेजिबली, डू नॉट स्क्रिबल, मीन्स घसीटे मत मारो, साफ साफ लिखो। सो लेजिबली मतलब साफ साफ लिखना, और स्क्रिबल मीन्स घसीटे मारना। डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, मीन्स अपने प्रॉमिस से, अपने वचन से पीछे मत हटो। देन वी हैव डू नॉट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। देन वी हैव बी पंचुअल, समय के पाबंद रहो, जिस समय पर आना है उस समय पर आओ, सो बी पंचुअल। देन शेक हैंड्स, वेरी इजी, थोड़ा हाथ मिलाओ। देन वी हैव टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने सेहत का ध्यान रखो, और आपको भी रखना चाहिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑलवेज टेक टाइम बाय द फोरलॉक, मीन्स हमेशा अवसर का फायदा उठाओ, जो काम करना है उसे निपटा लो, क्या पता वो अवसर दोबारा ना मिले। ऑलवेज टेक टाइम बाय द फोरलॉक। नेक्स्ट वी हैव गिव मी चेंज ऑफ 100 रुपीज, मीन्स मुझे 100 रुपए के खुले दे दो, तो चेंज मतलब खुले। देन वी हैव डू नॉट हर्ट एनीबडीज फीलिंग्स, मीन्स किसी का भी दिल
मत दुखाओ। बहुत सही बात है। वी शुड नेवर हर्ट एनीबडीज फीलिंग, सो डोंट हर्ट एनीबडीज फीलिंग। किसी का दिल मत दुखाओ भाई। देन वी हैव डू नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, मीन्स जितनी आपकी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। मीन्स जितनी आपकी इनकम हो, जितनी आपकी आय हो, उतना ही आपको खर्चा करना चाहिए या बचा थोड़ा पैसा सेविंग भी करना चाहिए। तो यही इसका मतलब है, डू नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, जितनी आपकी आय है, इनकम है, उतना ही खर्चा करो भाई, उससे ज्यादा मत करो। देन वी हैव टच मी इफ यू डेयर, ये तो धमकी है भाई। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा, तो अब धमकी दे रहे हैं किसी को हम, टच मी इफ यू डेयर। देन वी हैव डान माई कोट, मीन्स मेरे कोट को रफू कर दो। तो डान मतलब रफू करना। देन वी हैव डू नॉट टेक माई वर्ड टू हार्ट, मीन्स मेरे बातों का बुरा मत मानो, मैं तो मजाक कर रहा हूं भाई। सो डोंट टेक माई वर्ड टू हार्ट। एंड द लास्ट वन वी हैव लीव हिम टू हिज फेट, उसको अपनी किस्मत पे छोड़ दो, ज्यादा परेशानी मत लो। तो हम बोलते हैं लीव हिम टू हिज फेट। सो गाइस दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने जरूर आज कुछ सीखा होगा और आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर बना पाए। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक, और वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चाहो तो इसे शेयर भी कर सकते हो, उसका मैं पैसा आपसे नहीं लूंगा। सो गाइस दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर।